सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद की शम्स कॉलोनी में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाम हो गए हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद सुबहान से। अहमद, बताइएगा एहलकारों की शनाख्त की जा सकी है? जी बिल्कुल, ये 2 एहलकार हैं, इश्तियाक और बशीर शाह इनके नाम बताए जा रहे हैं कि जो ईगल स्क्वाड से इस्लामाबाद के ताल्लुक़ रखते थे और ये रूटीन की गश्त ड्यूटी पर मौजूद थे कि जब इनके ऊपर 2 मुलजमान को जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे उनको रोकने का इशारा किया, जिस पर मुलजमान की फायरिंग से ये दोनों एहलकार मौका पर ही शहीद हो चुके हैं। इस वक्त दोनों शहीद एहलकारों की नाशे मौका पर ही मौजूद हैं और पुलिस इस हुकाम वहाँ पर फोरेंसिक कलेक्शन के लिए मौजूद है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी इस वाक़े का नोटिस लेते हुए आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली और उसमें शेख रशीद ने जो वज़ीर दाखिला ने बयान जारी किया उसमें तशवीश का इजहार किया है कि इस्लामाबाद में, और वो भी IJP रोड जो कि एक मसरूफ शाहराह है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों के जॉइंट है, तो रावलपिंडी का जो थाना पीरवदाई है उसके बिल्कुल करीब ये क्योंकि वाक़या पेश आया तो फौरी तौर पर रावलपिंडी पुलिस के भी एहलकार यहाँ पर पहुँच चुके थे और इस एरिया को इस वक्त अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस के एहलकारों ने कॉर्डन ऑफ करके वहां से शवायद इकट्ठे करके कोशिश कर रहे हैं कि मुलजमान तक पहुंचा जा सके। मुलजमान तक पहुंचने के लिए तहकीकात की जा रही है। अहमद सुबहान, इस हवाले से आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ ने एंटी रेप बिल 2020, क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल 2021 और नैब तरमीमी बिल 2020 मंजूर कर लिया। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने कहा कि अपोजिशन से गुजारिश है कि इस बिल की मुखालफत न करें। नैब तरमीमी बिल में किसी भी सियासत का अमल दखल नहीं। क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल के तहत रेप में बार बार मुलव्वस मुलजिम की केमिकल कास्ट्रेशन की जा सकेगी। रेप का मुलजिम उम्र कैद काट कर अगर दोबारा जुर्म करेगा तो उसे केमिकल कास्ट्रेशन की सज़ा होगी। नैब तरमीमी बिल 2021 के तहत प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद दोबारा तैनाती हो सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह से ज़्यादा अरसा घरों में बैठे 9वीं और 11वीं जमात के तालिब इल्मों की क्लासेस बिलाखिर शुरू हो गई हैं। पेशावर से रिजवान यूसुफ से रिपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते 10वीं और 12वीं जमात की क्लासेस के आगाज़ के बाद आज से 9वीं और 11वीं जमात की क्लासेस भी बाकायदा शुरू कर दी। कंधों पर बस्ता उठाए, मुंह पर मास्क लगाए तुलबा ने जब स्कूल का रुख किया तो स्कूल इंतजामिया ने टेम्परेचर चेक करके तुलबा को खुशामदीद कहा। तुलबा ने क्लासेस शुरू होने के फैसले को सहराते हुए कहा कि कई माह से उनकी पढ़ाई मुतासर हो रही थी, ताहम अब वो भरपूर तरीके से इम्तिहानात की तैयारी कर सकेंगे। बहुत अच्छे फील कर रहे हैं और हम जब स्कूल आए तो मन बहुत खुश था। और हुकूमत ने बहुत अच्छे इकदाम उठाए कि हमारे स्कूल खोलने और एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, तो इसलिए इंशाल्लाह हम 2 महीने हमारे एग्ज़ाम में, तो इंशाल्लाह हम 2 महीने में खूब पढ़ेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर तालीम शाहराम तरक़ई का कहना था कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात हर सूरत होंगे, जिसके लिए 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात की क्लासेस जारी रखने के लिए कोरोना ज़ाब्ते अखलाक के तहत स्कूल्स खोल दिए हैं। महकमा तालीम के मुताबिक 12 जुलाई से पहले मरहले में 10वीं और 12वीं जमात के इख्तियारी मज़ामीन में बोर्ड इम्तिहानात होंगे, जिसके बाद 9वीं और 11वीं जमात के तलबा को इख्तियारी मज़ामीन के साथ रियाजी का पर्चा लाजमी देना होगा, जबकि किसी भी तालिबे इल्म को किसी मजमून के हवाले से कोई प्रैक्टिकल नहीं देना होगा। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद के साथ रिजवान यूसुफजई, जियो न्यूज़, पेशावर। लाहौर समेत पंजाब में 7 जून से तालीमी इदारे खुल रहे हैं। बाज़ निजी स्कूलों में नया तालीमी साल शुरू हो रहा है। वालिदैन नए सिलेबस की किताबें खरीदने के लिए उर्दू बाजार का रुख कर रहे हैं। 5वीं तक की किताबें दस्तयाब हैं, जबकि मिडिल से सेकेंडरी तक की बेशतर किताबें दुकानों पर मौजूद नहीं हैं। उम्मे फरवा रिपोर्ट करेंगी। तालीमी इदारे खुलने में चंद रोज रह गए, किताबों की दुकानों पर रश बढ़ गया। वालिदैन बच्चों के हमरा नए बैग, स्टेशनरी और दरसी कुतुब खरीदने में मसरूफ हैं। 5वीं जमात तक की यकसा नसाब की किताबें मार्केट में बआसानी दस्तयाब है, जबकि 6ठी से 10वीं जमात तक की इक्का दुक्का किताबें ही मिल रही हैं। नसाब की ज्यादातर किताबें छपकर मार्केटों तक नहीं पहुँच सकी। इस वक्त तमाम किताबें मार्केट में मौजूद हैं सिवाय 6, 7, 8 के। 6, 7, 8 की जिस वक्त किताबें मार्केट में आ जाएंगी तो उनकी भी शॉर्टेज खत्म हो जाएगी। इस्लामियात नहीं है 6ठी की, तो तारीख
जोग्राफिया नहीं है, 7वीं की उर्दू नहीं है, 8वीं की उर्दू नहीं है, मैथ नहीं है। प्राइमरी सेक्शन की जो बुक्स हैं वो तो अवेलेबल हैं, लेकिन आगे जो सेकेंडरी और मिडिल सेक्शन है उसकी बुक्स अवेलेबल नहीं है। मिडिल और सेकेंडरी का मुकम्मल कोर्स ना मिलने पर वालिदैन और तलबा परेशान हैं। 6 से मैट्रिक तक तो बुक्स वैसे ही नहीं मिल रही यहाँ से। अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये मैट्रिक तक तमाम जो तलीमी इदारे खुले हैं प्राइवेट, तो उनके लिए बुक्स प्रोवाइड की जाए। 7 क्लास की बुक्स लेने आया था, लेकिन अभी तक यहाँ पे किताबें नहीं आई हैं और किताबें शॉर्ट्स हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड हुकाम का कहना है कि नया तलीमी साल अगस्त से शुरू होना है। इससे पहले तमाम कुतब मार्केट में आ जाएंगी। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। कोयटा के स्कूल 2 रोज़ पहले खुल चुके हैं। पंजाब के स्कूल पीर से खुल रहे हैं। सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारे खोलने का अब तक कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। ताहम ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले कई स्कूलों के तालिब इल्मों को उनके स्कूलों से पैगाम मिल गया है कि पीर से स्कूल पहुंचकर क्लासेस ज्वाइन कर लें ताकि इम्तिहान से कबल भरपूर तैयारी की जा सके। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद से। राना जावेद, बताइएगा, इम्तिहान सर पर हैं, क्या सिंध के स्कूल खुलने जा रहे हैं? पीर से जी बिल्कुल, महकमा तालीम के हवाले से फिलहाल सिंध के हवाले से कोई ऐसा फैसला वाज़ेह तौर पर नहीं आया, क्योंकि सिंध में स्टेयरिंग कमेटी का इजलास होगा जिसकी सदारत वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी करेंगे और उनकी सदारत में ये फैसला मुतवक्का है कि 2 से 3 रोज में होगा, जिसके बाद आइंदा तालीमी इदारे खोलने या न खोलने के हवाले से फैसला किया जाएगा। तो ये बताइएगा राना जावेद, सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन का इम्तिहान लेने पर सेक्रेटरी इंटर बोर्ड की कमेटी में एतराज़ात सामने आए हैं, इसकी क्या तफसील है? जी बिल्कुल, आज इजलास हुआ है इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी पाकिस्तान का, जिसकी सदारत डॉक्टर शौकत जो कमेटी के चेयरमैन हैं उन्होंने की, साथ ही सेक्रेटरी गुलाम अली मल्ला भी शरीक थे। इसमें जो हुकूमत पाकिस्तान और दीगर सूबाई हुकूमतों की जानिब से जो फैसला किया गया है कि सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन का इम्तिहान लिया जाएगा, उसके हवाले से कन्फ्यूजन सामने आई है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, क्योंकि जब 5 में से सिर्फ 3 मज़ामीन का इम्तिहान लिया जाएगा तो बच्चों का जो ग्रेड है उसका तयन किस तरह किया जाएगा। 850 नंबर टोटल होते हैं, लेकिन जब 3 सब्जेक्ट्स का इम्तिहान लिया जाएगा तो 300 से 400 नंबर पर A, B, C और D ग्रेड का तयन किस तरह किया जाएगा। साथ ही जो बच्चे आर्ट्स की जानिब ज़्यादा राग़िब हैं और उनकी जो उर्दू, इस्लामियात और पाकिस्तानी स्टडी वगैरह में वो जबकि दीगर जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें वो वीक हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो इन्हीं मज़ामीन के जरिए अपनी परसेंटेज अच्छे करें, तो वो जब ये पेपर नहीं दे पाएंगे और उनसे सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के एग्जाम्स लिए जाएंगे तो उनकी परसेंटेज डिस्टर्ब होगी। दूसरा, वो तालिब इल्म जो इस हवाले से आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में सार्फिन से 8 अरब 39 करोड़ रुपए इजाफी वसूली की तैयारी कर ली। नेपरा के पास जमा कराई गई दरखास्तों में कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत जनवरी के लिए फी यूनिट बिजली 1 रुपये 97 पैसे, फरवरी के लिए 2 रुपये 49 पैसे और मार्च के लिए 1 रुपये 49 पैसे महंगी करने की इजाज़त दी जाए। अगर के इलेक्ट्रिक को ये इजाज़त मिल जाती है तो सार्फिन पर 8 अरब 39 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक ने अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 86 पैसे सस्ती करने की भी दरख्वास्त की है। इस तरह सार्फिन को 1 अरब 60 करोड़ रुपए वापस मिलने की राह हमवार होगी। नेपरा 15 जून को दरखास्तों की अवामी समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक ने रवा माली साल जनवरी से मार्च तक की तीसरी तिमाही की एडजस्टमेंट के जरिए भी फी यूनिट बिजली 36 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त जमा कराई है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई है। जिला बारखान में बारिश से हुन नदी में तग़यानी आ गई। लेविस हुकाम के मुताबिक हुन नदी में एक नौजवान डूब कर गाम हो गया। जिला बोलान के इलाके ढाढ में तेज़ हवाओं के साथ जालाबारी हुई, कई दरख्त उखड़ गए और बिजली के खंभे गिर गए। कोहलो शहरों के दोनवा में बारिश से नदी नालों में तग़यानी आ गई। लेविस हुकाम के मुताबिक कोहलों में जालाबारी से कपास, मिर्च और दीगर फसलों को नुकसान पहुँचा। अरनई और सिब्बी में भी गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी हुई। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अबू धाबी पहुंचने वाली टीमों ने इवेंट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तमाम 6 टीमें प्रैक्टिस के लिए मैदान में उतर आईं। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के अबू धाबी में होने वाले मैचेस के लिए टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी। इब्तदाई चार्टर्ड फ्लाइट से अबू धाबी पहुंचने वाले अफराद का करंतना मुकम्मल हो चुका, जिसके बाद वो प्रैक्टिस के लिए मैदान में आ गए। शेख ज़ैद स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान्स, लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने शाम के सेशन में प्रैक्टिस की। इन चारों टीमों का प्रैक्टिस सेशन 2.5 घंटे जारी रहा। रात के सेशन में कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों ने प्रैक्टिस की।
चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा तरक्याती कामों की जल्द अज जल्द तकमील के लिए एक रोज़ा दौरे पर गवादर पहुंचे। दौरे में चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी और एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वफ्द की मुलाकात हुई। आबाद के वफ्द ने मुतालबा किया कि गवादर में पानी, बिजली और रोड नेटवर्क समेत बुनियादी सहूलतें फौरी मुहैया की जाएंगी। वफ्द ने जोर दिया कि गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी को मतलूबा फंड्स फौरी तौर पर जारी किए जाएं। आसिम सलीम बाजवा ने वफ्द बुनियादी सहूलतों और फंड्स की फराहमी समेत तमाम मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर जावेद ने कहा है कि पेमरा के एहलकार केबल ऑपरेटर्स के दफातर पर छापे मारकर सिस्टम उठाना बंद करें। कार्रवाइयां ना रोकी गईं तो अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। चौधरी ताहिर जावेद, मोहम्मद अयूब और दीगर ने मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि केबल ऑपरेटर्स कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। 10 साल लाइसेंस के इजरा के लिए फीस दे चुके हैं, लेकिन 70% केबल ऑपरेटर्स को लाइसेंस जारी नहीं किया गया। वज़ीर इत्तलात और चेयरमैन पेमरा से गुजारिश है कि कमेटी बनाकर इस मामले को हल करें।